आज का विषय है वृक्षों की महिमा, प्रकृति का धर्म और हमारे शास्त्रों का अमर संदेश। भाइयों और बहनों, जरा मन को एकाग्र कीजिए और सोचिए, जिस धरती पर हम खड़े हैं, जिस वायु को हम ले रहे हैं, जिस जल से हमारा जीवन चल रहा है, क्या हमने कभी उस प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है? शास्त्र कहते हैं, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, अथर्ववेद अर्थात यह पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जब पृथ्वी माता है तो उसके वृक्ष क्या है? वृक्ष उसकी श्वास है, उसकी जीवन धारा है, और यदि हम उन्हीं वृक्षों को नष्ट कर दें तो क्या यह माता के प्रति अन्याय नहीं है? आप ये सोचिए। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्र केवल पूजा पाठ की बात नहीं करते, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसीलिए एक अद्भुत श्लोक में कहा गया है, 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समपुत्रो 10 पुत्र समुद्रम, अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। जरा विचार कीजिए, जिस समाज में पुत्र को वंश का आधार माना गया है, उसी समाज के शास्त्र कह रहे हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर है। क्यों? क्योंकि पुत्र केवल अपने परिवार का पालन करता है, केवल वृक्ष संपूर्ण, लेकिन वृक्ष संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता, न वह जाति पूछता है, न धर्म पूछता है, न अमीर और गरीब देखता है। वह तो केवल देता है और देता ही रहता है। इसीलिए नीति में कहा गया है, छाया मननस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मात पे फलानि अपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एवं, अर्थात वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों को छाया देते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, वृक्ष कबहु नहीं फल वके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है, हैं? वृक्षों की महिमा हमारे संतों ने भी गाई है। अर्थात वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों को छाया देते हैं, फल देते हैं, अपने फल भी दूसरों के लिए देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सज्जन पुरुष करता है। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, क्या हमने कभी किसी वृक्ष को अपने लिए जीते देखा है? नहीं, वह सदा दूसरों के लिए जीता है। इसलिए कहा गया है, परोपकाराय फलंती वृक्षाय, परोपकाराय बहंती नद्यः, अर्थात वृक्ष और नदियां केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हैं। और यही धर्म है, दूसरों के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। हमारे वेदों में भी प्रकृति की वंदना की गई है। यजुर्वेद में कहा गया है, वनस्पतिभ्य है शांति औषधभ्य शांति, अर्थात वनस्पतिभ्य शांति औषधभ्य शांति, अर्थात वनस्पतियों में शांति हो, औषधियों में शांति हो। यह केवल शांति मंत्र नहीं है, यह प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। ऋग्वेद में कहा गया है, औषधय सम नो भवन्तु, अर्थात ये औषधियां, ये पौधे हमारे लिए कल्याणकारी हों। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था कि यदि प्रकृति संतुलित रहेगी
तो जीवन सुखी रहेगा, और यदि प्रकृति बिगड़ गई तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। आज हम आधुनिकता के नाम पर वृक्षों को काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, और फिर कहते हैं गर्मी बढ़ रही है, वर्षा नहीं हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं वृक्षो रक्षति रक्षते, अर्थात जो वृक्ष की रक्षा करता है वृक्ष उसकी रक्षा करता है, और जो वृक्ष को नष्ट करता है वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग खोलता है। पुराणों में भी वृक्षारोपण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है एक वृक्ष 10 पुत्र सम, और आगे यम वृक्षम रोपयेत भक्त्या स याति परमागतम, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति भाव से वृक्ष लगाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जरा सोचिए, एक छोटा सा पौधा लगाना केवल पर्यावरण की सेवा नहीं है, यह एक महान पुण्य है, यह मोक्ष का मार्ग है। भाइयों और बहनों, हमारे धर्म में तुलसी को माता कहा गया है, पीपल को भगवान का स्वरूप माना गया है, बरगद को त्रिदेव का निवास कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास कहा गया है। क्या यह सब यूं ही है? नहीं, यह हमें सिखाने के लिए कि प्रकृति ही परमात्मा का साक्षात रूप है। आज हम मंदिरों में घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन बाहर निकलकर उसी भगवान के बनाए वृक्षों को काट देते हैं। यह कैसी भक्ति है? यह कैसा धर्म है? सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म है प्रकृति की रक्षा करना, सच्चा धर्म है वृक्ष लगाना, सच्चा धर्म है जीवों पर दया करना। और यही गीता का संदेश भी है कि प्रत्येक प्राणी में भगवान का वास है। जब वृक्ष में भी भगवान का वास है तो उसकी सेवा करना क्या भगवान की सेवा नहीं है? भाइयों और बहनों, आज समय आ गया है कि हम केवल सुने नहीं बल्कि कुछ करें। आज संकल्प लें, कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, वह जीवन है, वह प्राण है, वह ईश्वर का वरदान है। जब भी आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उसकी छाया में विश्राम करें तो एक बार उसे प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि वह आपको बिना कुछ मांगे सब कुछ दे रहा है। और अंत में मैं आपको यही कहूंगा, अगर वृक्ष बचे रहेंगे तो जीवन बचेगा, यदि वृक्ष नष्ट हो गए तो मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष बचाएंगे और प्रकृति की सेवा करेंगे। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में मानवता का भविष्य सुरक्षित है। इसी संदेश के साथ राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं जो कि हमारे सीधे ईश्वर से जुड़ी है। वृक्ष भी हमको ईश्वर से जोड़ते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर पेड़ों में हूं तो वो है पीपल के पेड़ में हूं, तो वृक्षों में भी भगवान व्याप्त हैं, विराजमान हैं। इसीलिए आप हमारे अभी तक सुने गए ज्ञान को ध्यान पूर्वक मनन करें, चिंतन करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो। जिनको पौधे के बारे में नहीं जानकारी है उनको भी जानकारी हो। राधे राधे, जय श्री राधे।